हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स डे 21 एंड चारकोल ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर्स। तो 150 जीएसएम की दोस्तों शीट हमने ले ली है और यहाँ पर मेरे पास है सॉफ्ट चारकोल पेंसिल्स। ब्रांड भी दोस्तों आप देख सकते हैं और यहाँ पर जो है 12 पीस जो है मुझे इस पैकेट में मिले हैं और यहाँ पर जो प्राइसिंग है इसकी वो भी आपने देख लिया दोस्तों। तो ये बायनो की हमारे पास पेंसिल्स है चारकोल, ये चारकोल स्टिक है कैमल की। एंड हमें जो ज़रूरत होगी कुछ ब्लेंडिंग टूल्स की, जिसमें कि पेपर स्टम्प हो गया, राइट। और आपके पास जो है ईयरबड्स हो गई, यानी कि कॉटन बड्स हो गई या कॉटन हो गई, ये सब चीज़ें। तो पेंसिल दोस्तों मैं निकाल लेता हूँ, देखिए किस तरीके की पेंसिल है। ओके, ये पेंसिल दोस्तों वुड की तो नहीं है, यहाँ पर जो है ना पेपर का इस्तेमाल किया गया है इसकी रैपिंग के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला जो है काम मुझे करना है वो ये है कि मैं चारकोल पाउडर पहले दोस्तों बना लेता हूँ अपनी चारकोल स्टिक की हेल्प से। कटर को उसके ऊपर इस तरीके से रख करके कोशिश करनी है कि आप लोग जब भी ये पाउडर बनाए तो थोड़ा फाइन पाउडर बने, इसमें जो मोटे जो कुछ ग्रेन्स आ जाते हैं ना वो ना आए। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पर हमारे पाउडर बढ़िया तरीके से रेडी हो जाएगा। तो पाउडर रेडी हो जाने के बाद आपका अगला काम शुरू। अब सबसे पहला काम दोस्तों देखिए होता क्या है, चारकोल पेंसिल को मैंने यहाँ पर अपना पॉइंटेड कर लिया है। सबसे पहला चारकोल सीखने के लिए आपको ये सीखना होगा कि आपको चारकोल पेंसिल चलानी कैसे है। लाइक देखिए मैंने यहाँ पर चारकोल पेंसिल को चलाना शुरू किया, ठीक है ना। हमेशा अपनी पेंसिल को पहले आप टेस्ट करिए, ब्लेंडिंग टूल्स के साथ उसको ब्लेंड करके देखिए, उसके बाद अपने रियल वर्क को उठाना शुरू करिए। तो यहाँ पर हम जो है चारकोल पेंसिल को इस तरीके से अपना जो है सबसे पहले ग्रे स्केल यानी कि डार्क मीडियम लाइट के तरीके से चलाएंगे और फिर उसके बाद उसको ब्लेंडिंग टूल से डिफरेंट ब्लेंडिंग टूल से ब्लेंड करके देखेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए चारकोल पेंसिल को पहले मैंने चलाया और अब इस चारकोल पेंसिल को थोड़ा सा लाइटली मैं आगे की तरफ फॉरवर्ड करता हुआ चलता हूँ, सो डैट अच्छे तरीके से जो मेरा डार्क मीडियम लाइट का फ्लो है वो बढ़िया तरीके से निकल के आ सके। ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप लोग अगर चारकोल पेंसिल या फिर ग्रेफाइट पेंसिल जो भी आप यूज़ करते हैं, अगर आप उससे ग्रे स्केल अच्छा नहीं ला सकते हैं तो ब्लेंडिंग टूल्स आपकी हेल्प ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से मैंने अपने डार्क वाले एरिया को भी बढ़िया तरीके से अच्छे से अटैम्प्ट कर लिया है। डार्क मीडियम एंड लाइट की तरफ मेरी जो है ये ब्लेंडिंग हो गई है। हालांकि हम थोड़ा सा रफली कर रहे हैं बट तरीका तो दोस्तों देखिए होता ही है अपना, राइट। यहाँ पर हमने इस तरीके से यहाँ पर अपना शेड कर लिया और अब इसको हम ब्लेंड करने वाले हैं अपनी कॉटन बड से। अब कॉटन से दोस्तों ब्लेंड करने पे क्या रिज़ल्ट आपको मिलेगा ये आप देखिए अच्छे तरीके से, कि कॉटन का काम होता है दोस्तों सॉफ्टनेस का। कॉटन जब भी आप यूज़ करेंगे ओवर ग्रेफाइट या ओवर चारकोल तो हमेशा आपको एक सॉफ्टनेस ही देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो है अच्छे तरीके से ये ब्लेंड हो पा रही है, बहुत बढ़िया तरीके का जो रिज़ल्ट है ये चारकोल पेंसिल दे रही है। हमेशा दोस्तों याद रखिए कि आप लोगों को सॉफ्ट चारकोल पेंसिल ही यूज़ करनी होती है। हमेशा सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का ही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि सॉफ्ट चारकोल पेंसिल सबसे ज़्यादा जो है ब्लेंड होती है। न्यूट्रल और हार्ड पेंसिल बिल्कुल जो है हार्ड तो बिल्कुल नहीं होती है, न्यूट्रल काफ़ी कम ब्लेंड होती है। ये देखिए इस तरीके का रिज़ल्ट जो है कॉटन से हमारा निकल के आया है दोस्तों। और उसके बाद अब हमें जो है अगला स्टेप अपना फॉलो करना है। जितना हो सके रिपीटेशन आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। रिपीटेशन ज़्यादा करने की वजह से आपकी जो सॉफ्टनेस और ब्लेंडिंग है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। पर दोस्तों हमारा जो अगला स्टेप है कि भाई अब हम जो है पेपर स्टम्प से यहाँ पर ब्लेंड करके देखेंगे। तो शेडिंग मैंने कर ली है, अब इस एरिया को मैं जो है पेपर स्टम्प से ब्लेंड करूँगा। पेपर स्टम्प से ब्लेंड करने का जो दोस्तों तरीका है वो ये है कि पेपर स्टम्प ना आप ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पॉइंट के तरीके से यूज़ करें। आप उसको एरिया अगर बड़ा है तो उस बड़े एरिया को आप इस तरीके से पेपर स्टम्प को ना थोड़ा सा लिटा करके टेढ़ा कर करके भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ किनारों पे तो मैं पॉइंटेडनेस का यूज़ कर रहा हूँ, राइट। लेकिन अब जैसे एरिया बड़ा है तो मैं ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल इसको खड़ा करके यूज़ करूँगा, मैं थोड़ा सा पेपर स्टम्प को लिटा भी दूँगा जिस वजह से वो अच्छे तरीके से चलने लगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको थोड़ा सा स्लांट कर दिया है, साइड एजेस भी टच हो गए हैं। और पेपर स्टम्प की जो ब्लेंडिंग है ना दोस्तों कॉटन के कंपैरिजन में काफ़ी डिफरेंट होती है। लाइक इसमें एक तो डार्कनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, राइट। तो और पीछे की जो चारकोल पेंसिल होती है ना वो काफ़ी अच्छे तरीके से ब्लेंड कर देता है पेपर स्टम्प। अब देखिए इतनी ब्लेंडिंग हमारी वहाँ हो चुकी है। अब हमारा जो अगला काम है वो ये है कि अब हम चारकोल पाउडर को डायरेक्टली यूज़ करें कॉटन बड के साथ और पेपर स्टम्प के साथ, देखिए कि हमारा कैसा रिज़ल्ट निकलता है। यहाँ पर अब जो है दोस्तों हमारा जो पाउडर है उसको हम डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि
चारकोल पाउडर की ना अपनी डायरेक्टली यूज़ करने की अलग टेक्निक है। हमेशा जब भी आप चारकोल के कोई काम उठाएंगे तो चारकोल पाउडर की उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाली है दोस्तों। तो यहाँ पर भी हम जो है अपना ईयरबड्स को डायरेक्टली, देखिए होता क्या है कि आप जब किसी भी पर्टिकुलर मीडियम को सीखते हैं दोस्तों, तो उसके ना कुछ बेसिक्स होते हैं। तो यहाँ पर वो बेसिक इंट्रोड्यूस करने का मेरा सिर्फ यही मकसद है आप लोगों के साथ कि आप लोग बेसिक कंसेप्ट को समझ पाएँ कि एक चारकोल को चलाने के तरीके क्या हैं। लाइक उसको पेपर स्टम्प, पेंसिल, कॉटन बर्ड, किस तरीके से काम को शुरू किया जाता है, वो भी आप इस जो है वीडियो में सीखेंगे कि कैसे आपको काम शुरू भी करना है दोस्तों। तो ये देखिए ब्लेंडिंग हमने इस तरीके से कर ली है, तो कॉटन की जो ब्लेंडिंग है वो हमें ऐसी मिलेगी। अब उसके बाद हमारा पेपर स्टम्प से काम है। ये देखिए तीनों की ब्लेंडिंग में किस तरीके से डिफरेंस है आप देख सकते हैं। तो वक्त आ गया कि अब हम जो है अपना पेपर स्टम्प से ब्लेंड करें। पेपर स्टम्प मेजरली हमेशा जब भी आप यूज़ करेंगे किसी फेस में, तो आंखों के पास, नोज स्ट्रिल पे और किसी भी शार्प एरिए को अच्छे तरीके से दिखाने के लिए आप हमेशा पेपर स्टम्प का यूज़ करेंगे। बाकी शार्प एरिए के आसपास जो थोड़ी बहुत ब्लेंडिंग होती है ना, उस ब्लेंडिंग को भी पेपर स्टम्प काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने बेसिकली 4 यहाँ पर तरीके आपको बताए हैं। बाकी आप अपना ब्रश को यूज़ करना चाहें ब्रश यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि चारकोल के ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो एक बनाई हुई है ना। तो जो बिगनर्स मेरे लिए नए हैं वो जा कर के चेक कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये मैंने एक रेफरेंस उठाया दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं डार्क मीडियम लाइट, मीडियम टू लाइट का ये जो शेड है ये किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो ये रेफरेंस हम जो है यहाँ पर ड्रॉ मैंने कर लिया है। अब डायरेक्टली मैं इसको करना शुरू कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, रियल टाइम वीडियो है तो आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि कैसे जो है ब्लेंडिंग हमारी चलेगी और पेंसिल को हम किस तरीके से यूज़ करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी काम आप यहाँ पर सीख रहे हैं दोस्तों, उसको बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट करें अपने काम में, आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और यहाँ पर मैंने डायरेक्टली पेंसिल चलाई थी, एरिया छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों मैं यहाँ पर कॉटन बड का यूज़ नहीं कर सकता था। इस वजह से मैंने यहाँ पर पेपर स्टम्प का यूज़ किया फॉर द शार्पनेस और फिनिशिंग। इस तरीके से यहाँ पर मेरी आ गई है। और अब जो मुझे पूरे इस फ्रूट में काम करना है वो मुझे जो है कॉटन से करना होगा। ये देखिए, कॉटन को मैंने पाउडर पे इस तरीके से रब किया, थोड़ा शेड को लाइट किया, एकदम से डार्क अप्लाई नहीं करना है कभी भी। बहुत सारे बिगिनर ये पक्का गलती कर देते होंगे कि यार वो चारकोल पाउडर को डायरेक्टली अपने मेन शीट के ऊपर यूज़ कर लेते होंगे, बट ऐसा कभी नहीं करना है दोस्तों। हमेशा सबसे पहले आप जो है जो आपकी रफ़ शीट है वहाँ पर चारकोल पाउडर को इस्तेमाल कीजिए, वो शेड बनाइए जो शेड आपको चाहिए, या उससे एक लाइट शेड बनाइए, एंड देन उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करिए। तो ये देखिए दोस्तों किस तरीके से हमने यहाँ पर अपनी शेडिंग लगानी शुरू कर दी है। फ्रॉम लाइट मीडियम टू डार्क तो नहीं जाएंगे, डार्क हम जो है पेंसिल से करेंगे, बट लाइट और मीडियम शेड जो है वो हमारी बढ़िया तरीके से कॉटन से यहाँ पर अटैम्प्ट होने वाली है। इसके लिए आप चाहें तो देखिए दोस्तों, सजेशन मैं आप लोगों को जो भी दूंगा आपके भले के लिए ही दूंगा, बेस्ट दूंगा कि आप जैसे ब्रशेज़, आप लोग ना जैसे आर्ट इन्फ्लुएंसर होते हैं उनको देख करके बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि यार ब्रश यूज़ कर रहे हैं, है ना। अब देखिए ब्रश का मैं यहाँ पीछे जो है यूज़ थोड़ा सा रफली कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे यार थोड़ी सी बस लाइट शेड चाहिए, और ब्रश से ना हमेशा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और लाइट शेड आता है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप ब्रश यूज़ ना करें, बट हाँ अगर आपकी स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग आप कॉटन के साथ, पेपर स्टम्प के साथ और डायरेक्टली चारकोल पेंसिल के साथ करें, फिर उसके बाद अपने ब्रश को यूज़ करें। अब देखिए यहाँ पर मैं ब्रश को जिस तरीके से चला रहा हूँ ना दोस्तों, ऐसे कभी नहीं चलाना है। अब ये देखिए, अब यहाँ पर मैंने पेपर स्टम्प बटर पेपर अपना हाथों के नीचे रख लिया है, और इरेज़र की हेल्प से दोस्तों मैं यहाँ पर अपनी जो वाइटनेस है मेरे फ्रूट में वो इस तरीके से निकालने में शुरू कर देता हूँ, सो डैट वाइटनेस निकल जाने के बाद जो शेप है वो अच्छे तरीके से मेरी आ जाएगी। और उसके बाद हम जो है इसमें पेंसिल को ऐड करना शुरू करेंगे बढ़िया तरीके से। इस पेंसिल इरेज़र को भी आप इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं जैसे कि आप अपनी नॉर्मल पेंसिल को यूज़ करते हैं शेडिंग के लिए, बस वहाँ पर आप शेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पर आप इरेजिंग के लिए जो है यूज़ करें। तो ये देखिए इस तरीके से इरेज करते हुए हल्का सा अंदर लाते हुए लाइटनेस एक शेड आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, और बढ़िया तरीके से यहाँ पर हम जो है वाइटनेस निकालते हुए चलेंगे। और वाइटनेस निकालने के बाद आप जो है अपना फिर मेन अपना चारकोल पेंसिल से इसका कंट्रास्ट बढ़ाना शुरू कर दीजिएगा। तो ये देखिए
वाइटनेस इस तरीके से निकाल के आप जो है, अब देखिए पतली जो लाइन है, ऐसी लाइनों के लिए तो भाई ये इरेज़र बेस्ट है, क्योंकि बढ़िया तरीके से ये इरेज कर भी पा रही है और कंफर्टेबल भी होता है दोस्तों इस इरेज़र से ना इरेज करना लाइनिंग वाले पार्ट को। बाकी अगर आपको बड़ा पार्ट इरेज करना पड़े, राइट, बड़ा पार्ट आ गया जैसे सेंटर में मुझे थोड़ी बहुत लाइट चाहिए, तो वो इससे कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए हमारी बड़ी इरेज़र और सॉफ्ट इरेज़र काफ़ी अच्छी रहती हैं। लाइक आप नीडेबल इरेज़र का भी यूज़ कर सकते हैं, आप डायरेक्टली जो नॉर्मल इरेज़र है ना उसका भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे यूज़ करेंगे अगर आप वाइटनेस निकालने की तो पैचेज आ जाएंगे दोस्तों। इसलिए जो शार्पनेस और जो लाइंस हैं वो आप जो है पेंसिल इरेज़र से निकालें। बाकी जो आपकी वाइटनेस है वो आप इस तरीके से नॉर्मल इरेज़र से निकाल सकते हैं, बढ़िया ही वो निकलेगी दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से वाइटनेस निकलेगी आपकी बढ़िया वाली, और उस वाइटनेस के बाद आप जो है अपना शेड लगाना शुरू कर सकते हैं और उसको पेपर स्टम्प के तरीके से ब्लेंड कीजिए या कॉटन से, जैसा भी आपको बेस्ट लगे। क्योंकि दोस्तों देखिए काम सीख जाना भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। यहाँ पर मैंने डेमो के साथ साथ ये दोनों चीज़ आपको बताती हुई चली है कि कैसे आप चारकोल पेंसिल को यूज़ कर सकते हैं, और इस तरीके के आर्टवर्क्स अगर आप स्टार्टिंग में करते हैं, जो मेरे बिगिनर दोस्त हैं, तो उनको बहुत हेल्प मिलने वाली है चारकोल ड्राइंग्स को आने वाले टाइम में अटैम्प्ट करने में, क्योंकि स्टार्टिंग रेफरेंस कभी भी आपका बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब ये देखिए चारकोल पेंसिल से हम अपना कंट्रास्ट बढ़ाएंगे और पेपर स्टम्प से ब्लेंड करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा जो फ्रूट है वो बढ़िया तरीके से निकल गया है, और जो कंट्रास्ट है वो किस तरीके से हाई हुआ है, राइट। तो इस पूरे ट्यूटोरियल में दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कंसेप्ट चारकोल का समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी अपनी प्रैक्टिस दोस्तों आप रेगुलर बेस पे करते रहिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।